एक नई वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और मेरे पुराने वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एंड जिस तरीके से आपने इस वाले वीडियो में, मंडे वाले वीडियो में मेरे को प्यार दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। आप मेरे साथ जुड़े, आपको समझ आ रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से चीज़ें करती हैं या किस तरीके से नहीं करती। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड अगर नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, ठीक है। क्या सीन होगा और क्या नहीं होगा, और भी हम चीज़ें देखेंगे। फॉरेक्स में यूरो यूएसडीटी को भी एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कल मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से गोल्ड मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायस थे इसके यहाँ पे, ठीक है। हमने एंट्री यहाँ पे ली थी, ठीक है, होल्ड रखा था यहाँ पे, उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है गाइस। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। छोटे जैसे कि आपको पता है मैं $100 का यूज़ कर रहा हूँ। डेमो अकाउंट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक मंथ तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक स्ट्रेटजी पे। अगर ये वर्क करती है, अगर डेमो अकाउंट ग्रो होता है, तो नेक्स्ट मंथ से हम रियल मनी पे ट्रेड करेंगे। तो गाइस हुआ क्या यहाँ पे, आप देख रहे हो मार्केट ने क्या किया। एक सेकंड। मार्केट ने, जब मैंने परसों संडे को जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, ये वाली गाइस, ठीक है, आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो एक बार। इस वाले वीडियो में मैंने क्लियर बताया था कि उसके बायस किस तरफ है और वो कहाँ जाना चाहती है, उसके सिनारियो क्या है मार्केट के। तो मार्केट ने सेम वैसे ही मूव किया, ठीक है। मार्केट ने सेम उसी तरीके से मूव किया। तो चीज़ें होती है समझने के लिए। अब क्या होगा जब ये बायस डन हुए, बायस डन होने के बाद मार्केट जब लिक्विडिटी लेती है तो सडनली नीचे ब्रेक कैंडल के हिसाब से आती है। जब मार्केट ब्रेक होती है, ठीक है, जब लिक्विडिटी लेती है, जब कोई मार्केट लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद सडनली वो एक बड़ा फॉल देती है, जो ये दिया था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपना प्रीवियस लिक्विडिटी को क्रैप करते हुए, एक एफवीजी को टैप करते हुए फिर से एक स्विंग हाई दिया, जो इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऑर्डर ब्लॉक तक ही कंज्यूम कर पाया। लोग यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप हुए हुए, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड था ये हमने नहीं पकड़ा, हमने सिर्फ अपना ये वाला ट्रेड पकड़ा था, ठीक है, जिसमें हमने एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी थी। मुझे लगा ये जो सिस्टम बॉक्स है यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, मार्केट इधर जाएगी, बट मार्केट इधर गई। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे था। तो फिर मैंने वीडियो में बताया था कि मैं अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके इस लिक्विडिटी के ऊपर रख दूंगा। तो गाइस अगर एक कैंडल और ये अप साइड को मूव करता तो मेरा ऐसा लीड हो जाता, बट इसने डाउनफॉल को ज़्यादा इंपोर्टेंस दी, जिसकी वजह से मेरे सारे टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट यहीं पे हिट हो गया था, ठीक है। सेकंड टारगेट तक पहुंचने के लिए मैंने वेट किया था, पर मैंने इस जगह पे एग्जिट कर दिया था गाइस, ठीक है। मुझे लगा था जब ये कैंडल अप साइड मूव हो रहा है, ठीक है, हो सकता है जो नेक्स्ट कैंडल होगी, जो जो ये नेक्स्ट कैंडल होगी, चलो जूम कर लेता होगा, इसमें आपको क्लियरली समझ आ गया। जब मेरी इस वाली कैंडल ने टारगेट हिट कर दिया था, ठीक है, लिक्विडिटी ले ली थी, उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट इसकी वीक को भी तोड़ सकती है, तो मैंने होल्ड रखना प्रेफर किया। मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया था, बट को अप साइड को गई थी, और फिर जब दोबारा यहाँ पे आई तो मैंने इस जगह पे अपना एग्जिट, मार्केट ने रिवर्स मारा। फिर मार्केट का सिनारियो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक 15 मिनट का क्या था, मेजर ऑर्डर ब्लॉक, जो लिक्विडिटी को लेके था, ठीक है, जिसके ऊपर भी लिक्विडिटी थी, नीचे भी। अब अगर इस सिचुएशन में अगर ये इसका हाई तोड़ता तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता था, 3000 भी क्रॉस कर सकता था, ठीक है, क्योंकि ये इसका मेजर हाई था गाइस, ठीक है। अब मैं सारा एक बार
डिलीट कर देता हूँ, इसको शुरू से देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बेस पे हम ट्रेड लेने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या पता चला, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होने में अभी 12 घंटे बचे हैं। ठीक है, अभी 12 घंटे बचे हैं। ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें ये बता रहा है गाइस, मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो है। ठीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और अभी कैंडल क्लोज अप साइड में नहीं हुई है। इनकी विक को देखोगे अगर आप जूम आउट करोगे, ठीक है, इन कैंडल के विक के ऊपर जब मार्केट क्लोज होगी, ठीक है, तब हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट बुल एरिया में जा सकती है। ठीक है, अभी क्लोजिंग, अभी जो कैंडल चल रही है वो डाउन साइड है, तो हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। अभी मार्केट, अभी कैंडल क्या करेगी, इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रहेगी। जब तक ये क्लोज नहीं रहेगा हम नेक्स्ट डे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, तो हम वेट करेंगे। अब अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप क्या करोगे, इतना टाइम थोड़ा ना है अपने पास, है ना, कि हम इसका वेट करें और तब तक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चली जाए। ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है, सबसे पहले हम इस कैंडल को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इस कैंडल को एनालिसिस करेंगे। इस कैंडल को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें चीज़ें थोड़ा, इसके जो पीओआई है गाइस ना, इस कैंडल के जो मेजर पीओआई या एफवीजी होंगे उन पे फोकस करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। अब सबसे पहले अपन इसका कलर चेंज करेगा, येलो। ठीक है, इसको हम ब्लैक रखेंगे एंड ये थोड़ा सा डाउन साइड हो गया गाइस। ठीक है, इसको हम ग्रीन कर, ग्रीन नहीं करेंगे, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा नीचे है गाइस, थोड़ा सा नीचे हो गया। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं 4 आवर चार्ट इस टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा था। ठीक है, सॉरी एक चीज़ मैं मार्क करना भूल गया, ओपन हाई टू क्लोज। मार्क मतलब लाइक इस तरीके से कैंडल ने ओपन ली, ओपन लगाई है। ठीक है, ओपन किया, लो लगाया, हाई, देन क्लोज इस एरिया में। ठीक है, हुआ। अब हम इसको 4 आवर चार्ट में देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से इसने मूव दिया था। डन, ओपन हुआ इस जगह पे। ठीक है, हाई लगाई, हाई, देन ये क्लोज इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे कैंडल ने पहले लो लगाया। ठीक है, ये नेक्स्ट डे कैंडल का लो हो गया, लो हो गया एक इस गाइस। अब ये में भी हाई क्लोज। क्या दिख रहा है सिनारियो, दिख रहा है मार्केट ने हाई टू क्लोज लगाया। ठीक है, अब इस कैंडल ने क्या किया, पहले लो लगाया। ठीक है, इस जगह पे जो लिक्विडिटी थी, इस जगह पे
इस जगह पे जो लिक्विडिटी थी गाइस सारी क्रैप करके अप साइड को मूव कर रहा है। अब मैं भी जो मेरा प्रेडिक्ट कहता है, ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो मार्केट इन सब की लिक्विडिटी लेके अप साइड को मूव करेगा, ठीक है, अप साइड को मूव करेगा। एक बार इसको 1 आवर चार्ट, डेली चार्ट पे मैं फिर जाना चाहूँगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है, एक बार में चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं कोशिश करूँगा इसको अच्छे से समझाने की, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। ओपन हाइट क्लोज, यहाँ तक क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया था। अब मार्केट क्या कर रही है, इसकी लिक्विडिटी को क्रैप करने की कोशिश करेगी गाइस। क्या करेगी, इसकी लिक्विडिटी को क्रैप करने की कोशिश करेगी। 4 आवर चार्ट में देखते हैं क्या दिखा रहा, लिक्विडिटी ली, ठीक है, इसको मैं अभी रिमूव करूँगा, ठीक है, ये होगा रिमूव। लिक्विडिटी एरिया भी हम पहचान चुके हैं, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा हाइड करेंगे। अब क्या हो रहा है, वेट, ओपन है, लो है, ठीक, लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में करेगा क्या गाइस, ठीक है, ये करेगा अगर मैं ये देखूं, ठीक है, अगर इस तरीके से इसको देखा जाए, क्या करेगा, क्या कर सकता है, देख रहे हो, कंफ्यूजन यहीं पे होता है जब मार्केट, ठीक है, मूव देती है या फिर हायर हाई हायर लो बनाती है। देखो यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्केट अब ट्रेंड में है। जब तक, ठीक है, अरे ये लो को ये ब्रेक नहीं कर देती, तब तक मार्केट अब ट्रेंड में रहेगी, ठीक है। इसलिए बार बार इसी एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, एक बार इस एफईजी पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर एफईजी पे। अब ये आई होप कि ये इस मेजर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, ठीक है। देखो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इसके भी दो चीजें होंगी, ठीक है, या तो अप जाएगा या डाउन, पर जा कहाँ सकता है, इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% हमें पता होनी चाहिए, तभी ट्रेडर है। अब ये तो हर कोई बता देगा कि अब ऊपर कोई भी जा सकता है, नीचे को भी जा सकता है, समझ रहे हो आप, पर जाएगा कहाँ, एट द एंड जाएगा कहाँ, सबसे बड़ा सवाल। लोग कहते सबसे बड़ा सवाल ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर हमारी फील्ड में सबसे बड़े सवाल ये है कि मार्केट जाएगा कहाँ, ठीक है। तो हम जस्ट ट्राई करेंगे पिट के साथ, ठीक है, नहीं तो मार्केट उड़ा देगी। गैस ये कैंडल अगर आप लोग जानते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। ये वाला कैंडल अगर आप जानते हो, ये तीसरा वाला नहीं, सेकंड वाला, दो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दो कि ये कौन से कैंडल है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। जिसको पता है बता सकते हो। एक सेकंड, एक तो गाइस मैं ड्यूटी पे हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का इशू आ रहा है? तो माफ़ी चाहूँगा, वीडियो में अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है, यहाँ पे वॉइस की इशू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बीच बीच में मैं जब इधर उधर रुक रहा हूँ या फिर कट मार रहा हूँ बीच में, तो उसका रीज़न यही है कि बीच बीच में मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को कस्टमर को भी हैंडल करना होता है, ठीक है। ये मेरा सिस्टम का काम
अलग है। और मेरी जो जिसको मैं रेगुलर इनकम कह सकता हूँ, वो मेरी जॉब से आती है गाइस, ठीक है। तो जॉब एक अलग पार्ट है, ये एक अलग है तब तक जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। हर कोई न्यू ट्रेडर होता है जो प्रैक्टिस करता है, इसको हम तब तक सिक्योर नहीं मान सकते जब तक हम इससे कुछ ज़्यादा ले ना ले, ठीक है। 1 आवर चार्ट, लिक्विडिटी एरिया गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो ये कैंडल डाउन बना रहा है, ठीक है। इसका जो अभी का सिनेरियो है गाइस ना, क्लियर है, मार्केट अपने मूव को इसके हाई तक लेके जाएगा, ठीक है, इसके हाई तक लेके जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम ट्राई करेंगे चीज़ें समझने की, ठीक है। इसको मैं पोजीशन को रिमूव करता हूँ पहले, ठीक है। अभी जस्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो गाइस कंफर्मेशन है, अभी जो ये कैंडल स्टिक बना है इसको देख के, ठीक है, यहाँ पे दो लॉजिक काम कर रहे हैं। पहला ये जो लिक्विडिटी है गाइस, ये क्रैप कर चुका है, ठीक है। ऑलरेडी एक एफवीजी हाई टाइम फ्रेम का टर्न कर चुका है, ठीक है। क्या किया है, लिक्विडिटी क्रैप करके ऑर्डर ब्लॉक डन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है गाइस, इसको कहते हैं बुलिश एंगल फिन। क्या कहते हैं इसको, ठीक है गाइस। ये होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। अब ये जब बन गया, रिजेक्शन का वेट, एंट्री कहाँ पे बनाए, ठीक है। वेट करो, 15 मिनट पे जाएंगे। थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही है गाइस, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग सा टूल है ना, तो इसलिए, ठीक है। 15 मिनट अगर हम देखते गाइस, देख लो। उम, 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 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है दो चीज़ें, ठीक है। पहले हम देखेंगे थोड़ा सा मैं गैस इनको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं अगेन रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव करूँगा, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम डेली टाइम फ्रेम से नीचे को बायस को पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। बायस ओवरऑल अप साइड के हैं। जब मार्केट यहाँ पे आया, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, डन सिस्टम। इसके बाद इसका एफ यहाँ पे, ठीक है। अब एक एफ इसका यहाँ पे है, जो ये ऑलरेडी टैप कर चुका है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, टारगेट रखे। इसका टारगेट नहीं रखे क्योंकि ये भी टैप हो सकता है, इसके नीचे का रखेंगे, ठीक है। 1:1 का, ठीक है। दो टारगेट है 1:1 का। अभी मैं इसमें एंट्री
नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट क्यों करना है, क्योंकि गाइस देखो एंट्री यहाँ से भी बन सकती है, ठीक है, इतनी अच्छी रिजेक्शन मिली है एफईजी से, बट क्या है कि यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक का सबसे बड़ा रूल ये है, जो अगर हम बाइंग ट्रेड ले रहे हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल हमको ढूंढनी होती है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर सॉरी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही है जिसमें लास्ट सेलिंग आई है, ठीक है। तो इस रूल के हिसाब से, जब हम बाइंग ट्रेड सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कैंडल है लास्ट वाली, जिसमें पहले क्या आई है, सेलिंग आई है, ठीक है, नीचे तक सेलिंग आई है, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ तक, तब जाके बाइंग आई है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मान लो अगर ये इसको टैप नहीं करता, अगर इसको टैप करके ऊपर चला जाए तो ये फिर ये वाले लिक्विडिटी को टच करके इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा, सीधे ऊपर नहीं जाएगा। 100% श्योर है कि सीधे अप साइड में मूव नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये गैप को फील नहीं करेगा, ठीक है, तब तक मार्केट अपने रियल डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो ये बनाता है, ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा। तब तक गाइस हम देखते हैं आज यूरो का, ठीक है, दूसरा पैरा हम ओपन करते हैं। यूरो क्या कर रहा, ये यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था, ठीक है, बट इसने बहुत ज़्यादा फॉल दिया। मुझे लगा था कि यहाँ से मार्केट अब जाएगा, लेकिन इतना नीचे आया। मैं इसको अभी देख रहा हूँ गाइस, ठीक है, इस सेल साइज की लिक्विडिटी है जो अभी इसने टैप नहीं की हुई है अच्छे से, ठीक है, टच 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 टच, ये देखो गैप। गैस मेरे उसमें आपको कभी भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, जो भी मैं ट्रेड करता हूँ इसमें इंडिकेटर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बट जस्ट अगर कभी कभी देखूंगा तो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। 50 में है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कभी कभी, देन इसको चेंज भी कर सकता हूँ, 100 का भी कर लेता हूँ, 200 का भी, वॉल्यूम का देख लेता हूँ जस्ट। बाकी मेरे चार्ट में कुछ नहीं रहता, ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है, मार्केट क्या करना चाहता है। देख रहे हो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम वैसे ही है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम वैसे ही है। अब इस सिचुएशन में हम मार्केट पे ये बिलीव नहीं कर सकते कि मार्केट अप साइड को ही जाएगा, ठीक है, बायस है हमारे अप साइड को, ठीक है। जब वो पुल बैक लेगा तब हमें पता चलेगा, तो हमें वेट करना है पेशेंस के साथ। पेशेंस वो की है जो एक सक्सेस के रास्ते में बहुत हेल्पफुल होती है। विदाउट पेशेंस हम कुछ नहीं रख सकते। तो गाइस ठीक है, just wait and watch.
अगर हम इसका लो टाइम फ्रेम देखें तो लो टाइम फ्रेम में भी हम चेक कर सकते हैं कि चीज़ें क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, एक्यूरेसी डन। ठीक है, डन करने के बाद एफ वी जी पे टैप नहीं हुआ अभी, तो मेन एफ वी जी है गाइस, मेन ऑर्डर ब्लॉक है वो, उसको टैप करने ये ज़रूर आएगा। ठीक है, मे भी आएगा। ठीक है, तो अपन एंट्री नीचे साइड में ले सकते हैं। ठीक है, और ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है, तो दैट्स मीन मार्केट एक पुल बैग लेके अपना एटलीस्ट ये यहाँ तक, ये वाली लिक्विडिटी तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। और यहाँ पे गाइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ होगा, अगर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, ये देखो जिस जगह पे इसने लिक्विडिटी ली, ठीक है, इस जगह पे आया लोअर लो, लोअर हाई, देन यहाँ लोअर लो बना दिया, ये लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई ब्रेक। ठीक है, जैसे लोअर हाई ब्रेक किया, इस फेज का, ठीक है, हाई ब्रेक करने के बाद इस फेज का जो पहला एफ है प्राइस उसको लेने आता है रूल के हिसाब से, लेकिन ये जो पहला था ऑलरेडी टैप हो चुका था। ठीक है, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो मार्केट कहाँ आया, मार्केट आया अपने इस वाले एफ पे, इसके बाद सी बचा था, टैप होके सडनली ऊपर, और ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, फिर हुआ क्या, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये वाले कैंडल ने भी तो लिक्विडिटी लिया यहीं से मार्केट, नहीं, लिक्विडिटी तब डन होती है, ठीक है, जब मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर डन तब होती है जब ये जो प्रीवियस लोअर हाई होता है, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे दे, जैसे आज इसने क्लोजिंग दी है, इसने विक दी थी। ठीक है, इसने विक टच किया था और विक ऊपर भी गया था, पर हम इसको इस सिचुएशन में नहीं मानेंगे क्योंकि क्लोज कैंडल बॉडी का होना जरूरी है। ठीक है, इस जगह पे देखोगे सटिक प्लान, और जब ये नीचे आया इसके पास ये एफ ये कंफर्मेशन होता है पूरा। ठीक है, और मार्केट बूम ऊपर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, ये जो आईडीएम हो गया, ठीक है, लाइव मार्केट चल रहा है, ये आईडीएम हो गया। आईडीएम के बाद मार्केट ने पहले एफ को टाइप किया, एफ या तो पहले को टैप होगा या फिर लास्ट का हुआ। टैप होने के बाद अब ये जा रहा है बॉस करने, क्या करने, बॉस करने। ठीक है, बॉस करने जा रहे हैं, मे बी 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट इस तरीके से जब नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हो आप, हो सकता है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेट करे, लोगों को मैनिपुलेट करे तब जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वेट करना होता है, पेशेंस रखना होता है, उसी का गेम है, और रिस्क मैनेजमेंट का मीन तो रिस्क मैनेजमेंट का गेम है ब्रो। ठीक है, अगर कुछ करना है रिस्क लेना पड़ेगा और उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या ये करता है। हम अपने वही 15 मिनट वाले सेशन में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेरा सबसे बेस्ट है ब्रो।
सबसे ज़्यादा मैं इसी का यूज़ करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का। तो देखते हैं क्या हो सकता है। इतना ज़्यादा खुश नहीं होना गाइस कि ये कैंडल देख के कि मैंने बोला कि अप साइड में जा रहा है और ये कैंडल अप साइड में जा रहा है। ठीक है, ये नए ट्रेडर की निशानी होती है कि वो जल्दी से खुश हो जाता है। ठीक है, मार्केट कहीं से भी डाउन आ सकती है, पता है। जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट कहीं से भी डाउन दे सकता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अगर अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो ये इसका मेजर एरिया है। ठीक है, मेजर एरिया है। हम देखेंगे वो टी क्या कह रहा है। ओटीए में भी यहाँ पे सपोर्ट देख सकते हो आप, इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली हुई है। ठीक है, तो ओटीई का पहला टारगेट भी मेरे टारगेट से मैच का आता है, जबकि मैंने ओटीई का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, ओटीई का मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, पर ये मेरे टारगेट से मैच हो रहा है। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा और पेशेंस के साथ वेट करूंगा। इसको भी मैं क्लीन करूंगा। उसके बाद इस पे टारगेट करते हैं, क्या कर क्या रही है ये। हम्म। जैसे क्या होता है ना, ट्रेडिंग के लिए शांत एरिया होना चाहिए। आप उसको अपना बेडरूम बनाओ या कुछ भी, शांति होनी चाहिए। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ ना, चीज़ें खराब हो जाती है।
हम्म, हम्म, क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। हमेशा मार्केट को ना समझने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। यू नीड एक्सपीरियंस, ओनली एक्सपीरियंस। पता है, एक बार जब आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाती है, एक बार जब आप इससे प्यार करने लगते हैं, उसके बाद उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन इतनी आसानी से किसी को इसकी आसानी से किसी को इसकी क्या नहीं लगती, आएगा ट्रेड लाइन पे आएगा, या फिर रिजेक्शन लेके चला गया ये। बॉडी क्लोज तो नहीं है। वैसे एक और बात, जैसे हम कभी ट्रेड लाइन लेते हैं ना, तो ट्रेड लाइन के ऊपर नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो वैलिड ट्रेड लाइन होता है। पता है, अगर इसके नीचे, जैसे सपोज दैन मान लो अगर ये एक ट्रेड लाइन यहाँ पे मैं मार्क कर देता, तो एक गलत ड्रॉ होता है। आप इसको वीक पे भी ले सकते हो, ठीक है, और वीक के क्लोज भी ले सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि वीक ही होना चाहिए, ये भी आप ले सकते हो। पर बॉडी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, या छोटी सी भी नहीं आनी चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जा चुका है वो, ठीक है, वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे इसने अपना वो बनाया है। एक तो ना ड्यूटी में हूँ, तो ट्रेड इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि ट्रेड लेने के लिए शांति जगह चाहिए। अभी जस्ट मार्केट को देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक है। और ये तब से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा गाइस। एक मेन बात यह है ना, इसने नीचे से विक भी नहीं भरा, इक्वल लो हो गया है, ठीक है। तो 3 मिनट है इसके पास, डाउन जा रहा है। एटलीस्ट इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो नेक्स्ट कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर जाएगी। तो इसके ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए गाइस, है ना। नेक्स्ट कैंडल को हम फिर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि वो अप साइड में दे सकता है। अगर वीक के नीचे क्लोजिंग देता है तो सिंपल सी बात है, जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे ही जाएगी। अच्छा आ रहा है इसमें, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है इसमें, और कुछ नहीं। जितनी तेजी से ना, कभी कभी क्या होता है, जितनी तेजी से ये कैंडल अप साइड जा रही है ना, उतनी तेजी से उतनी तेजी से जो बैक कैंडल होती है वो उतनी तेजी से नीचे भी आ जाती है। लाइक मैं कोई एग्जांपल दिखाऊं, तो इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखो, मान लो इतने स्पीड में ये नीचे को आया, इतने स्पीड में ये ऊपर चला गया, बराबर ऐसे ही होता है। तो अभी मेरे
बायस अप साइड के हैं तो मैं डाउन साइड ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे बायस अप साइड के हैं तो मैं अप साइड ही ट्रेड करूँगा और डाउन साइड को फॉरगेट करूँगा। अगर मेरा एस एल हिट होता है, ठीक है, अगर मेरा एस एल हिट होता है तब भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो एस एल है कैसे मैनेज करते हैं पता है। अब जैसे कल मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसका 10 या 20%, ठीक है, उसका 10 या 20% मेरा लॉस रहेगा। मतलब अगर जो मैंने कल प्रॉफिट किया है, मैंने कल 22-23 डॉलर का प्रॉफिट किया था उसमें, ठीक है, 22-23 डॉलर का जो प्रॉफिट किया हुआ है उससे क्या होगा, उसमें से मैं 5-6 डॉलर का ही लॉस लूँगा, या फिर 6-7 डॉलर का ले सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। और गाइस जब तक आपका अगर $100 का अकाउंट है, ठीक है, 0.01 का लॉट लेना है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और लेवरेज कम रखना है, तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा और आप कंपाउंडिंग की तरह उसको ग्रो कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। वाह यार, कर दे यार, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, वीक मत देना, क्लोजिंग दे दे बस, हमें नहीं चाहिए तेरा ये वीक, तू ही रख। यहाँ पे वो थोड़ा होता है क्या क्या तो शबनम तेरे याद में हमने केले खाए। यहाँ पे जब रियल मनी लगती है ना, तब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगने लगती है। 40% जा सकता है, कोई मोटिव नहीं है ऊपर जाने का। क्या कोई क्या कोई एक दिन मेरे को भी जाने का, मेरे को लगता है कभी मैं पूछूं लोगों से कि कौन है बीस्ट क्रिप्टो। ये देखो, मैं जो बात कर रहा था ना, कि वही चीज़ें कर रहा है। एक कैंडल बड़ी देगा, फिर रिवर्स देगा, पर नहीं गई इस बार क्या करेगा ये, इसकी पीओआई को डन करके कहीं तक कहीं से रिजेक्शन मारेगा। 5 मिनट में देखो क्या, एक बार किसी एफ को टैप कर दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे एफ बना दे, ये वाला, इसके लिक्विडिटी लेने आएगा क्या, इसके पास चांसेस तो है नीचे आने का। सेकंड बात कि इसने इसको ब्रेक भी नहीं किया, डराता है ये, डराता, देखा मैं कह रहा था ना, मैं कह रहा था। ये देखो, आधी कैंडल लेके आ गया, आधी और बची है, उसको भी साफ ही कर देगा ये। चलो देखते हैं अपना भी सिस्टम कौन सा भी। कुल मिला के बात ये है, कभी भी वो नहीं करना, क्या नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जो सीख रहे हो, चाहे कुछ भी है, कोई इंडिकेटर के बारे में सीख रहा है, कोई वाइकॉप थ्योरी, कोई वो एलियट वेव थ्योरी, ठीक है, कोई एस एम सी एस सी टी, तो जो भी सीख रहे हो उसमें मन लगा लो और उसको प्रैक्टिस करो, और हो सके तो वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ, कहीं पर भी बनाओ, चलेगा, लेकिन वीडियोस बनाओ गाइस, क्योंकि जब आप किसी को समझाने लगते हैं ना तो चीज़ें आपको समझ आने लगती है। रिजेक्शन आ रही है, हम देखेंगे कब तक आए। अभी मेरे को सबसे ज़्यादा डर तो ये है, जैसे ही मैं मतलब ये करूँगा कस्टमर ना आ जाए। अब हम वेट करेंगे, जस्ट वेट, यही है ना। मतलब ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हर समय आप चार्ट को ये करो वो करो। अब जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप चीज़ों को समझने लगते हो, जब आप स्ट्रेटजी के हिसाब से और रूल के हिसाब से, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ, साइकोलॉजी के साथ, पेशेंस के साथ गेम में उतरते हैं, तो आपको एक बार एनालिसिस करना है
उसके बाद PPSL फिक्स करके दोनों हाथ छोड़ के बैठना है। ठीक है, बीच बीच में चेक कर सकते हो जब आपका प्रॉफिट में या फिर SL में जाता है, तो बीच बीच में आप चेक कर सकते हो कि क्या मार्केट यहाँ से मूव चेंज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से चेंज कर सकता है तो आप वहीं से एग्जिट हो जाओ। बाकी वेट करने का बस और कुछ नहीं, तब तक कुछ दूसरा देख लो, कहीं कहीं पे दिख रही है एंट्री जब की। ठीक है, बिटकॉइन इतना बड़ा क्रैश, उसका क्या होगा रे बाबा। नम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टूट गया है गाइस। मैंने कब बताया था, कल बताया था, परसों बताया था, वीडियोस में बताया था, अगर ये जोन को तोड़ता है ना, ठीक है, अगर इसको तोड़ता है, अगर इस एरिया को तोड़ता है, इसके नीचे क्लोजिंग रहता है, तो फिर मार्केट से हम यही ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ या फिर यहाँ, दो जगह पे मार्केट रुकेगा, नहीं तो मार्केट बूम। अभी भी टाइम है इसको क्लोजिंग देने में, ठीक है, अभी टाइम है, 14 घंटा है। फोर्टीन 14 आवर्स, तो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में अपन ने बताया था कि किस हिसाब से ये चीज़ें कर सकता है ये। हम्म, क्या कर सकते, ओके ओके। और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद गाइस। सोचा नहीं था कि 2 दिन में इतना भी प्यार मिल सकता है। पहले दिन सच्ची में जब मैंने पहली वीडियो अपलोड किया था तो ऐसा लग रहा था कि वीडियोस नहीं बनानी चाहिए क्योंकि उसमें कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं खास। उसके बाद जब मैंने संडे को गोल्ड के बारे में, गोल्ड का जो वीडियो बनाई, ठीक है, मार्केट मूव की, तो मुझे बहुत अच्छा प्यार देखने को मिला, इंगेजमेंट बढ़ी, जिससे मैं मोटिवेट हुआ। तो गाइस इसी तरह, ठीक है, इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बरकरार रखो। ठीक है, तुम्हारा भाई प्यार मोहब्बत का ही दीवाना है। बाकी अगर अपना टाइम बचाना है, फ्यूचर में अमीर होना है, इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। एटलीस्ट 500 1000 रुपये, जितना भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप चाहो तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, आप चाहो तो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो गैस, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो। अगर ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है तो FD करो, पर करो, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आने वाले टाइम में कुछ नहीं होने वाला। जिसके पास पैसा होगा वही धुरंधर रहेगा। क्लोन 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 क्लोन, पता है ये कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं मार्क कर देता हूँ। ये
बाकी आप इसको पहचानो। और ये पैटर्न इतना क्लियर है, इसको छोटा बच्चा भी पहचान जाएगा। और ऐसे पैटर्न कैसे फेल होते हैं मैं भी बताऊंगा। अगर ये फेल होता है तो मेरा ट्रेड ना, ये फेल होता है तो मैं दिखाऊंगा। इसमें 3-4 कन्फर्मेशन है। पहला ये पैटर्न हो गया, दूसरा यहाँ पे लिक्विडिटी पुल, ठीक है, और एक यहाँ पे सिस्टम बॉक्स होगा, दिस वन, ठीक है, एक सिस्टम बॉक्स का है। और लास्ट है कन्फर्मेशन ये। और छठी कन्फर्मेशन जो है गाइस, OTE। तो इतनी कन्फर्मेशन के बाद भी अगर मार्केट अप साइड में मूव नहीं करता, और एक और कन्फर्मेशन है जो मेरी डेली बायस है अप साइड के, तो इतने कन्फर्मेशन के बाद भी ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाता, तो भाई फिर मैं क्या करूं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। देखो फिर, हाँ, वेट करना है बस, वेट, वेट, ओनली वेट, ओनली वेट, ओनली वेट। रिजेक्शन तो अच्छी थी गाइस यहाँ पे। क्लोजिंग, ओके, क्लोजिंग तो दे दी गाइस, पर फर्स्ट एफपीजी तो यही है। प्रॉब्लम ये है ना, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है। अगर यहाँ पर भी क्लोज करता है तब भी चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। बहुत तगड़ा सीन है इन लोगों का, पता है, हर जगह वे ट्रैपर बैठे हुए हैं कि कहाँ से ट्रैप करना है। आईडीएम मिलेगी, आईडीएम, 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 आईडीएम के बाद हो गया। हम्म, किया ही नहीं उसने, इसने कुछ नहीं किया गाइस, इसको हम बॉस भी नहीं कह रहे। बॉस नहीं किया तो कंफर्मेशन नहीं है, हायर आई है ये, नहीं हायर लो ये है। जब बॉस होता है तो हमें कंफर्मेशन मिलती कि हायर लो क्या है, ठीक है। हम्म, कर सकते हैं 15 मिनट चार्ट को देख। माया गाइस, थोड़ा सा वो किस तरीके से प्रॉफिट है। $9, 8, 4, $11 लॉस। ये इसलिए था क्योंकि मैंने इसमें, देख सकते हो क्या गलती की है। जब मैं सब 0.1, 0.2, 0.3 लॉट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 0.5 लॉट, तो ये मिस्टेक देखो गाइस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट सेट नहीं करता तो मेरा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाता। पहले बता दूं, ये डेमो अकाउंट है, हमने $100 से स्टार्ट किया था। कितने डॉलर से? $100 से। कितने हो गए? 274। कितने दिन में? 4 से 5 दिन में। आपको भी डेमो अकाउंट पे वही पैसा ऐड करना है जो आपके पास रियल मनी में है। यहाँ पे डेमो अकाउंट में आप $1,00,000 भी ले सकते हो, 50,000 भी ले सकते हो, लेकिन लेना वही है जो आप रियल में लगाना चाहते हो। मैं नेक्स्ट मंथ में $100 से स्टार्ट करूंगा, और मैंने डेमो अकाउंट भी $100 से स्टार्ट किया है, और 1000 तक ग्रो करना है। आप मेरा लॉस देखो गाइस, ठीक है, कैसे हो रहा है, छोटा 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 छोटा, देखा। ये देखो, ये देखो, 21, 25। प्रॉब्लम, इसमें भी जा सकता था।
जो भी बड़े प्रॉफिट हैं, बड़े लॉस हैं, उसका एक ही रीज़न है। एक ये ट्रेड था जो जिसमें मैंने $9 लॉस किए थे 0.01 लॉट से, और नीचे अगर आप देखोगे 0.8, ठीक है, $19.92, $17, ठीक है, 4, फिर प्रॉफिट, फिर 3, फिर से लॉस, फिर 83,105 बड़े प्रॉफिट्स। तो अगर आप मार्केट में हो, ठीक है, समझो इस बात को, अगर आप मार्केट में हो तो आपको ये लॉस भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ये लॉस भी आपको झेलना पड़ेगा, परेशानी झेलनी पड़ेगी, तब जाके आपको इतने अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। पैसा बनता है, लेकिन बनता उसका है जिसके पास बहुत रुपए होते हैं। 20 रुपये, अगर उसके पास 20 रुपये है तो वो 5 रुपये पे 5 रुपये करके ट्रेड लेगा, तो उसका 4 ट्रेड बनेंगे, ठीक है। अगर 4 ट्रेड बनते हैं तो उसका एक प्रॉफिट एक लॉस में भी चला जाता है, तो और जो उसके पास 15 रुपये बचे वो उससे कवर कर सकता है। अगर उसके पास 15 ही रुपये नहीं है तो वो कैसे कवर करेगा? तो इसलिए मार्केट में हमेशा लोग कहते हैं कि पैसे होनी चाहिए, एक इनकम होनी चाहिए जो पीछे से आए, अगर मार्केट में चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो यही चीज़ें हैं। ये देखो 206, 52। तो इससे क्या सीख रहे हो? इससे ये है, और ये होता है क्विक डिसीजन गाइस। देखो यहाँ पे कोई टीपी सेट नहीं है, क्विक में निकाला है $17 की, अब मेरे को लॉस हो रहा है तो मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से हिट हुई है। तो ये कल वाले थे सिनेरियो, जहाँ पे कल मैंने बोला था कि मार्केट इस तरीके से जाएगी, तो कल के उसमें थे 0.01 0.3 लॉट का था गेम, ठीक है। सब इस तरीके से चलते हैं। अगर रियल मार्केट देखें क्या कर रही है, स्टॉप लॉस की तरफ आ रही है। कहाँ तक आ सकती है बोला था? यहाँ तक। एक एंट्री में अगेन यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे अभी मैं डेमो अकाउंट पे रियल एंट्री भी ले सकता हूँ गाइस, ठीक है, रियल एंट्री भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ये जो मैं पैटर्न मैंने मार्क किया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करूंगा अभी। ये जो पैटर्न मैंने मार्क किया था और मैंने पूछा था आपसे कि ये कौन सा पैटर्न है गैस, ये था हेड एंड शोल्डर्स। कौन सा था? हेड एंड शोल्डर्स। देखो एकदम बॉटम में बना है, नीचे बना था। अगर यहाँ पे आप 50 MA को देखते हो क्या कर रहा है, ये देखो जस्ट मार्केट को ट्रीट करके एक्शन लेता है। जब ये कैंडल बन रही थी, देखो यहाँ से हल्का सा मुड़ रहा था, जैसे ये एक कैंडल और बनती उसको क्रॉस ओवर देके ऊपर चला जाता, लेकिन नहीं, जैसे ये कैंडल नीचे आई इसको काट के नीचे को आ रहा है अब। तो ये चीज़ है इंडिकेटर के बारे में। इससे सिर्फ आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो एक हिसाब से, जो मुझे सही लगता है। इसके ऊपर ट्रेड लेना ये कोई होशियारी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेटजी इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि इस पे वही मैं बताया था ना अभी, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वही इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकता है। क्योंकि उसको पता है 10 में से 3 बार तो 10 में से 3 बार तो 3 से 4 बार वो ईएमआई सपोर्ट करेगा और ट्रेड देगा अच्छा।
तो जितना पैसा वो गवाते हैं एक ट्रेड में, सारा रिकवर, क्योंकि एक्यूरेसी उतनी है ना। अगर देखो विन रेट, अगर हम बात करें, सभी लोग 40% वाली कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ट्रेडर आते हैं। 40% वाले में ऑलमोस्ट सभी आते हैं, पर यह होता है कि लोग अपना कैपिटल खो चुके होते हैं, अपना कैपिटल खो देते हैं, इसकी वजह से चीज़ें नहीं होती। हम जस्ट वेट करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है हमको। अभी और नीचे आ सकता है, जरूर नहीं है ऊपर जाएगा। तो गाइस, इसका टारगेट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में देता हूँ। लाइव आऊँगा 7 बजे के टाइम में, तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा। अभी अभी मैं इसको क्या करूँगा, ये जो मेरा प्रॉफिट यही था, अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेवल देख लो आप, हमारे बायस अब साइड के हैं, और अभी हम इसको पूरे होने देंगे। इतने में टाइम लग जाएगा, और ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड 1 घंटे की हो गई है, तो इसको कट कट करके हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ चैनल को। शेयर और लाइक भी।